नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस ज़िंदगी में जब हम लोग किसी यात्रा की तरफ चलते हैं तो सबसे बेहतर इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे पास रिसोर्स क्या होंगे, हमारे पास कंटेंट कैसा होगा, हमारे पास किस तरह की चीज़ें हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, हमारा मेंटोर क्या होगा। इन सब का निचोड़ यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस का, तो आपके लिए अब जो समय बचा हुआ है, आपका एग्ज़ाम 17 मार्च को प्रस्तावित है। इस 17 मार्च के एग्ज़ाम में अब आपको क्या टारगेट सेट करना है कि जनवरी और फरवरी ही बीच में बचे हुए हैं, किन बुक्स का चयन करें, किस कंटेंट का चयन करें, कौन सी किताबें पढ़ें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इस पे हम डिबेट करेंगे 1 टू 1 करके। मात्र 10 मिनट में सारी चीज़ों को आप जान पाएँगे कि किस प्रकार से आपके पास अभी समय है, आपको यूटिलाइज़ कहाँ करना है, कैसे करना है। अगर इसी के सिलेबस के सापेक्ष में हम चर्चा करें, तो जीएस फर्स्ट का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो ये एक दायरा है, जहाँ से 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 17 मार्च को एग्ज़ाम प्रस्तावित है, देरी किसी की नहीं करनी है। यदि इस एरिया को देखें तो इस एरिया से आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी कि ये 7 पॉइंटों से 150 क्वेश्चन आएँगे, जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 है और यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट से डिफरेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर इसी के सापेक्ष में अगर हम जीएस 2 की बात करेंगे, तो जीएस 2 का भी एक दायरा है कि 9 खंडों से लगभग आपको 800 क्वेश्चन दिए जाएँगे। वहाँ पर भी आपको क्वालिफाइंग पेपर होता है। चुनौती हमारे सामने ये बन जाती कि अब अपनी तैयारी को बेहतर कैसे लेके चलें। क्या हम बेसिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ें? क्या वो बहुत सारी लक्ष्मीकांत की किताबें या एडवांस किताबें पढ़ें, या प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, कंटेंट कहाँ से इकट्ठा करें, टेस्ट कैसे लगाएँ, स्ट्रेटेजी कौन सी फॉलो करें, या इसके अलावा करंट अफेयर कैसे पढ़ें? ये बहुत सारे मिथ बन जाते हैं। इन मिथों का जवाब सिर्फ एक ही चीज़ मैं आपको देना चाहूँगा। यदि आप कैपेबल हैं तो क्या करिएगा, पढ़ाई दबा के करनी तो पड़ेगी, लेकिन स्टैंडर्ड देखा जाए तो लास्ट ईयर के ट्रेंड को ये अनुमान लगाया जा रहा होगा कि आप इससे देख पा रहे हो कि हिस्ट्री के 32 क्वेश्चन हैं यूपीपीसीएस में। अगर यहाँ ज्योग्राफी के 12, पॉलिटी 13, ये एक सिनेरियो है जो लास्ट ईयर के पेपर को दिखाता है कि हमारे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से इतने आते हैं। ये ट्रेंड है जो कि 2021 के सापेक्ष में भी आप देखेंगे तो ये 32 में से एकदम 18 क्वेश्चन देखिएगा। तो अप डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो 150 ही आने हैं ना। तो हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए कि हम उस चीज़ को रेडी कर सकें, किन किताबों का चयन करें, हिस्ट्री ज्योग्राफी हम किस पिलर को माने, हमारे पास इस प्रायोरिटी में क्या होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से पिलर हैं जो हमें प्रॉब्लम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी 2022 में देखेंगे तो 24 क्वेश्चन है, फिर ये 26 क्वेश्चन है। यानी इस दायरे को अगर हिस्ट्री को देखें तो 32 क्वेश्चन कहाँ, 18 क्वेश्चन एकदम से अप डाउन यहाँ आ रहे हैं। ऐसे ही पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में, सब में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन चुनौती हमारे सामने बन जाती है कि जो एरिया है सेकंड वाला भी, ये आपके पास 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो कंप्रीहेंशन से 15 क्वेश्चन, 15, 9, 10, 10, तो यानी ये जो एरिया है ये आपको क्वालिफाइंग पेपर करने के लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन अब हमारे सामने प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस का, जो कि 17 मार्च को प्रस्तावित है। अब 17 मार्च के दिन तो इतने बचे नहीं जितना कि आपको सोचना पड़ेगा, आपको डेडिकेट होकर इसके पीछे लगना पड़ेगा। इसके 3 रास्ते बन सकते हैं कि आप जो जनवरी में उन टॉपिकों को रेडी कर लें जो कि यहाँ पे कह सकता हूँ, जहाँ पे 60 से लेकर 70% आपकी तैयारी का मूल आधार हो जाएगा। ये क्या है सर? ये पॉलिटी है, ये हिस्ट्री है, ये इकोनॉमी है, ये यहाँ पे ज्योग्राफी है। ये वो एरिया है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि 60-70% क्वेश्चन यहाँ पे टच कर पाएंगे। यानी यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो आपको 90 प्लस क्वेश्चन सही करने होंगे। 90 प्लस क्वेश्चन का मतलब है कि 100 के आसपास जाना है। तो यदि 60% क्वेश्चन कर पाएंगे तो आप ये मान सकते हैं कि 60-70% क्वेश्चन एक्यूरेट इन एरिया से आ जाएंगे। सेकंड जो एरिया है वो कौन सा बचेगा? इन्वायरमेंटल है, इकोलॉजी है, यूपी स्पेशल है, सेंसस है ना, एग्रीकल्चर है। इसके अलावा जो करंट अफेयर ये एरिया है। इसके अलावा अगर आपको इसकी तैयारी के सापेक्ष में देखें तो पहले आपको बेसिक भी रेडी करना है, आपको एडवांस भी रेडी करना है, आपको टेस्ट भी लगाना है, आपको प्रैक्टिस भी करना है। इतना सब कुछ सिर्फ 17 मार्च से पहले पहले, और इसमें कुछ लीप भी होनी है। इसमें समस्याएं पैदा होंगी कि आप पूरा डेडिकेट होकर टाइम दे भी नहीं पाएंगे। अब चुनौती बन जाती है कि विद इन 60 डे में अपनी तैयारी को कैसे लेके जाएं। तो आइए कुछ किताबों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, यदि उनके अलावा आप तुम्हें क्या करना तो कैसे करना चाहिए। ये सारी रणनीति हम तुमसे करेंगे और जानेंगे कि हमारे पास रिसोर्स किस तरह से होने चाहिए। देखिए, यदि आप हिस्ट्री को लेके जाएं, हिस्ट्री में अगर हम इवेलुएट करें तो दोस्तों आपके दिमाग में बन पा रहे होंगे कि 20 से लेकर 25 क्वेश्चन आएंगे। कोशिश क्या करनी है, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? अगर सिलेबस को अगर हम डिफाइन कर लें तो ये सिलेबस है वो यहाँ पर इंडियन जो मूवमेंट है हमारे वो अलग है और वहाँ पे हिस्ट्री का पार्ट अलग है। तो यानी ये कह सकते हैं कि इस 20 में से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको एंशिएंट से देखने को मिलेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन मेडावल से देखने को मिलेंगे, और बाकी जो 9 से 10 क्वेश्चन है कहाँ से, मॉडर्न से और यहाँ पे स्ट्रगल से देखने को मिलेंगे। अब चुनौती बन जाती है कि हम इस टाइमिंग में कितने क्वेश्चन रेडी करें। क्या पूरी हिस्ट्री को रेडी करें? पूरी हिस्ट्री रेडी करने के लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेंगी सारी क्लासेस की। एंशिएंट की आपको आर एस शर्मा पढ़नी
पड़ेगी। मेडावल हिस्ट्री की आपको यहाँ पर सतीश चंद्रा पढ़ना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इंडियन BL ग्रोवर की या फिर स्पेक्ट्रम की पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा 6 नंबर पे जो बैठा हुआ है, जिसको मैं घटना चक्र कह सकता हूँ, उसको भी रिफाइन करना पड़ेगा। अब चुनौती बन जाती है कि घटना चक्र से हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। घटना चक्र एक उन क्वेश्चनों का कंपाइलेशन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, उनका विश्लेषण करता है। ये यूपीपीएसएस का एक दायरा है जो कि 30 से लेकर 20, 30, 40, 30% के आसपास तक और लास्ट के क्वेश्चन से कहीं ना कहीं घुमा के प्रश्न पूछ लेता है। तो 100% की तैयारी में ये मान लीजिएगा कि यदि आप इसको रेडी कर लेते हैं अच्छी तरीके से, तो 20 से लेकर 30% तैयारी आपकी हो जाएगी। लेकिन इससे काम तो नहीं चलेगा, आपको लगभग 70% तैयारी तक जाना है। तो अब बाकी जो बच्चे कहाँ से जाएंगे, इसलिए आप तुम्हें ये चीज़ें भी फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इन करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। हमें एनसीईआरटी का वो जो जिस्ट है कहाँ से निकलेगा, वो जो एडवांस किताबें हों कहाँ से आएंगी, एडवांस बी स्पेक्ट्रम से कौन से पॉइंट निकालें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ज़रूरी है कि हिस्ट्री के वो टॉपिक पता होना कि जहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष 90% आता है। तो उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, बताऊंगा कि इन टॉपिकों को आप रेडी कर सकते हैं यहाँ से भी, या हमारी क्लासेस से भी रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव पढ़ाई करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, मेंटोर चाहिए, गाइडेंस चाहिए। अगर प्रॉपर वे में खुद से भी कर सकते हैं तो कैपेबल हैं आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। यदि नहीं कर पाएंगे तो मान के चलें कि इसको इतने टाइमिंग में पढ़ पाना, हिस्ट्री को ही पढ़ पाना पूरे 2 महीने में पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको तो इसमें सब कुछ पढ़ना है। तो यानी हिस्ट्री का ही डाटा होगा जो इसके लिए आप पढ़ सकते हैं। लेकिन घटना चक्र को तो बिल्कुल फॉलो ही करना पड़ेगा, जो कि इस एरिया को आपको रेडी करेगा। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के आसपास भी 15 से लेकर 20 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। टारगेट ये है कि हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी कहाँ से प्रश्न निकल के आते हैं, अगर वो टॉपिक आपको मिल जाएंगे, लिस्टिंग मिल जाएगी, तो आपको आसानी होगी टॉपिक कवर करने में। यदि कंप्लीट रिसोर्स की बात करूंगा तो यहाँ फंडामेंटल ज्योग्राफी के लिए फिजिकल ज्योग्राफी क्लास नंबर 11 के एनसीईआरटी सफिशिएंट होती है। लेकिन अब टाइम है आपके पास क्या? नहीं है ना। आपको वो जिस चाहिए, आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट कंसाइज वे में स्टडी चाहिए जो आप रेडी कर सकते हैं। जीसी लियोन है ज्योग्राफी के लिए, यहाँ पर कम से महेश बरनवाल कुमार है, या फिर इंडियन माजिद हुसैन सर की किताब है। इन दोनों में किसी एक को रेडी कर सकते हैं। या सेंसस है यूपी का, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके अलावा क्या है, घटना चक्र है। तो यानी ये एक सिनेरियो है जो ज्योग्राफी को रेडी करने के लिए तुम्हें चाहिए। लेकिन क्या इतने टाइमिंग में सब कुछ पढ़ पाएंगे? नहीं ना। तो कुछ अगर जिस्ट मिल जाए, उन टॉपिकों को पढ़ लिया जाए, उन पे कमांड कर ली जाए, तो संभवतः आप 15-20 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के आते हैं 10 से 11 क्वेश्चन करने की भूमिका में आप लोग आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो कंप्लीट करने के लिए आपको एनसीईआरटी कवर करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी के साथ इकोनॉमी सर्वे पढ़ना पड़ेगा। कोई रमेश कुमार लालन लाल की किताब के अलावा कोई एक किताब फॉलो करनी पड़ेगी जो आपका स्टैटिक पार्ट रेडी कर सके। या इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पर माइक्रो एनसीईआरटी किताब पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको घटना चक्र को भी देखना पड़ेगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कंप्लीट कंपाइलेशन है जो आपकी इकोनॉमी को रेडी करा पाएगा। लेकिन क्या इतने समय में इसको रेडी कर पाएंगे? नहीं ना। तो हमें ज़रूरत है उन टॉपिकों को मार्क करने की जो 99% जो क्वेश्चन वहाँ से आते रहते हैं प्रत्येक वर्ष, अगर उनको रेडी कर लें तो ये मान लीजिएगा कि हम आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरी है। अब वक्त नहीं है किसी के पीछे भागने का, और वक्त है एक जगह लग के अपनी पढ़ाई करने का। जहाँ भी आप चाहते हैं एक बार दबा के पढ़ाई करिएगा, वक्त बिल्कुल भी नहीं है। अगर पॉलिटी की बात करें, क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी तुमको फॉलो करनी है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट को आपको पढ़ना है, लक्ष्मीकांत को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर लक्ष्मीकांत को भी लेके बैठेंगे कंप्लीटली तो क्या आप 2 महीने में पढ़ पाएंगे? पॉसिबिलिटी नहीं है, आप भी जैसा जानते हैं। यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए PM बख्शी फॉलो कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ में क्या करना पड़ेगा, आपको घटना चक्र पढ़ना पड़ेगा। तो यानी ये किताबें हैं जो एनसीईआरटी के लिए आपके टेबल पर होनी चाहिए बेसिक फॉर्मेशन करने के लिए। लेकिन क्या इसको लेने के बाद भी क्या प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा? इसकी गारंटी है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो वक्त नहीं है। अब सिर्फ समय है। आपको इसमें से कुछ कंसाइज चीज़ें, यहाँ से कुछ कंसाइज, यहाँ से कुछ कंसाइज, इस करने के लिए आपको एक मेंटोर की रिक्वायरमेंट होगी। कम समय में अधिक उपलब्धि हासिल करनी है तो आपको ट्रेनर की आवश्यकता होती है। नहीं तो हर आदमी कहीं ना कहीं दौड़ रहा है भीड़ में, चाहे वो अकेला दौड़ रहा है, लेकिन उसके लिए ज़रूरत क्या है? दौड़ता वही अच्छा है जिसके पास ट्रेनिंग कराने वाला एक मेंटर होता है, राइट। अगर बात करेंगे यहाँ पे इन्वायरमेंटल इकोलॉजी की, तो इसके लिए ये सिनेरियो है शंकर IAS के, EGNOU IAS के, आप नोट्स पढ़िएगा, है ना। तो यहाँ पर देखा जा सकते हैं लास्ट के 4 चैप्टर बायोलॉजी के ये भी पढ़ सकते हैं, साथ में यहाँ पे घटना चक्र पढ़ सकते हैं। तो ये जो एरिया है ये आपको डिफाइन करता है कि तुम्हें कैसे कवर करना है। लेकिन इतने कम समय में हम इतना कुछ कर पाएंगे क्या? ये पॉसिबिलिटी है? नहीं ना। तो आपको जरूरत है कि इन्वायरमेंट के वो कौन से टॉपिक हैं 10 से 15 जो एग्जाम के लिए बहुत सफिशिएंट है। अगर वो आपको मिल जाए तो आप उन्हीं पे कमांड करेंगे, उस पर से उन्हीं के नोट्स बनाएंगे, उन्हीं को रिविजन करेंगे, उन्हीं का टेस्ट देंगे, उन्हीं को आप लोग प्रिपेयर करेंगे, चाहे टीचर के साथ चाहे किताब के साथ। तो अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगा। एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये रिसोर्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप साइंस
साइंस टैग की बात करेंगे तो साइंस टैग का एरिया भी लगभग बेसिक साइंस और साइंस को मिला के 20 से 25 क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं सामान्यतः। जो एनसीईआरटी की किताब है, इनके अलावा क्लास नंबर 6 से लेकर 9 तक की किताबों को देखते हुए अगर हम लोग देखेंगे तो ज़्यादातर ये पार्ट जो होता है करंट अफेयर से होता है। अब ये करंट अफेयर का जो पार्ट है, इसे रेडी करने के लिए पूरे 1 ईयर का टाइमिंग मुझे चाहिए। तो 1 ईयर के लिए क्या तुम वन टाइम कर सकते हो? नहीं, हमें वो टॉपिक डिफाइन करने पड़ेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, माइक्रो टेक्नोलॉजी क्या होता है, या स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होता है। इनको कमांड करके हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी हुई होंगी जो करंट को लेकर रिलेवेंट कर रही होंगी, उनको जोड़ते अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो क्या होगा, चीज़ें हमारी टैकल होके बन जाएंगी। तो ये सिनेरियो है करंट अफेयर के लिए भाई साहब, बड़ी खतरनाक स्थिति है करंट अफेयर के लिए। 2 महीने में करंट अफेयर का रेडी करना, ऊपर से स्टैटिक पार्ट भी रेडी करना है, चुनौती बन जाती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक तरीका तो यह है कि वन डे अखबार पढ़ना स्टार्टिंग करें पूरे साल का। एक तरीका यह है मैगजीन पढ़ें मंथली। एक तरीका यह है कि ईयरली पढ़ें। तो आपके साथ एक ही रास्ता बचा है कि अब ईयरली पढ़ें। लेकिन क्या ईयरली से आप रेडी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी कुछ कंसाइज वे चाहिए। एक मैगजीन से, किसी भी मैगजीन से आप रेडी नहीं कर सकते हैं, आपको कम से कम 2 से 3 मैगजीन फॉलो करनी पड़ेंगी। लेकिन कौन सी करनी पड़ेंगी, कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ज़रूरत होती है बेस्ट डायरेक्शन की। अगर ये बेस्ट डायरेक्शन आपको मिल जाए तो फिर क्या है, फिर आराम से इसको तुम आराम से कर पाओगे। तो दोस्तों, इन कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करने के लिए, करंट अफेयर हो, जीएस का पार्ट हो, या फिर सारी चीज़ें हों, उसके लिए आपके लिए एक बैच आ चुका है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप इस बैच के साथ जुड़कर इस जर्नी को रेडी कर सकते हैं। जीएस का कंप्लीट जो पेपर है, जो सिनेरियो है, उसके लिए हम लोग लेके आ चुके हैं। ये किताबें लिस्ट आपको नीचे दिया गया लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ शेयर कर दूंगा, जहाँ इसको आप लोग लेके इससे भी जर्नी रेडी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका सपना है यूपीपीसीएस क्रैक करने का, आप टारगेट सेट कर चुके 17 मार्च को हमारा परचम लहरना चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उससे पहले अपनी तैयारी को पूर्ण कर सकें। आपके लिए मैं 120-30 घंटे के आवर के आसपास में कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेके आ चुका हूं, जो कि आप यूपीपीसीएस के सापेक्ष में कंप्लीट एप्लीकेशन पर हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की, पॉलिटी की इंपॉर्टेंट एरियाज पर कुछ डिस्कशन क्लासेस के साथ साथ, कुछ कंटेंट के साथ, कुछ रिविजन के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जो कि सिर्फ आपको यहाँ पर मिल रहा है मात्र 500 रुपीज़ में। आपको करना क्या है, एलबी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। उसके बाद यहाँ परचेस में जाएंगे। परचेस में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये आपको सिर्फ 1-2 दिन के लिए 500 में मिल रहा है, जिसकी फीस जो है यहाँ पर आपको 1500 रुपये है। इसमें आपको कंप्लीटली प्रीलिम्स का फाउंडेशन बैच कराया जाएगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंटल, करंट अफेयर, एवरीथिंग यहाँ पर क्या होगा, रेडी होगा, जो एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। तो इसके साथ जुड़कर आप रेडी कर सकते हैं। यदि आपका बेसिक रेडी है, एडवांस रेडी है, तो स्ट्रक्चर बन जाता है कि रिवीजन कैसे करें। और रिवीजन करने के लिए जरूरी है टेस्ट सीरीज लगाना, मेंटरिंग करना, आपको गाइडेंस करना। तो इसके साथ भी आप मेरे साथ जा सकते हैं। ये रहा यूपीपीसीएस का मेंटरशिप प्रोग्राम। इसके साथ अगर जाते हैं तो यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, कंबाइंड टेस्ट मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये सिर्फ आपको 60% डिस्काउंट पर 200 रुपये का मिल रहा है, जहाँ पर आपके कुछ टेस्ट ये हो चुके हैं, ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ, इसके साथ टेस्ट सीरीज के साथ जा सकते हैं, यहाँ पर कंप्लीट कोर्स के साथ जा सकते हैं। बाकी फ्री के रूप में यूट्यूब पे आपको यहाँ पर एमसीक्यू सेशन मिलेगा, करंट अफेयर का सेशन मिलेगा, जो डेली बेसिस सुबह में 8 बजे करता हूँ। ये यूपीपीसीएस के साथ में करके अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की है, जाइएगा और कंप्लीटली बैच परचेस करके अपनी जर्नी को प्रॉपर वे में स्टार्ट करें। जो कि ये बैच जो है 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। एक दिन में 2 क्लासेस मिलेंगी आपको। कंप्लीट सिलेबस के जो मेन टॉपिक है उन पर डिवेस करेंगे। इसमें पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ऊपर से आपके गाइडेंस रहेगा, प्रॉपर वे में आपको लीड करेंगे, जो करके अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। तो मिनिमम फीस एक सर्विस चार्ज के रूप में हम लोग ले रहे हैं। बाकी क्लासेस तो मेनली है, टारगेट अगर 17 मार्च का है, तो देरी नहीं करनी है, अब लग जाना अपनी पढ़ाई को लेकर, रिसोर्स को लेकर, कंटेंट को लेकर मार्किंग करते चलेंगे। अगर आपको लक्ष्मीकांत भी पढ़ रही हैं तो उसमें ये बताऊंगा कि लक्ष्मीकांत में से आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ये सब चीज़ें हम लोग लेते हुए चलेंगे। ऑल द बेस्ट, लव यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।